अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। क्रिकेट वो वाहिद बाइंडिंग फोर्स है पाकिस्तान में जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है। पाकिस्तानी माशरा पोलराइज्ड है, चाहे हम सियासत की बात करें या चाहे मजहब की बात करें, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो ये पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर पाकिस्तानी क्रिकेट को चेयर करती है। और इससे पहले माजी में जो तनकीद होती रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि क्रिकेट लिटरेट और क्रिकेट पैशन को अभी तक इसमें को डिफरेंशिएट नहीं करके एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं लाएगी, लेकिन अब बड़ी मेजर तब्दीली की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो खुद दुनिया के अजीम क्रिकेटर्स और बहुत बड़े कैप्टन्स में जिनका शुमार किया जाता है और जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीता है। कौन भूल सकता है उन तारीखी लम्हात को। रमीज राजा को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया गया है और आज रमीज राजा ने धमाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबको धोकर रखा है और सबको इशारतन उनकी जगह भी बता दी है और यह भी वाजे कर दिया है कि वो अब डिसीजन लेने वाले हैं। रमीज राजा ने 2 बार अपनी 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे तौर पर जिक्र किया कि अगर मैं इस पोजीशन पर आया हूं, अगर मैं चेयरमैन बनाया गया हूं, तो मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तैयार हूं और मैं आउट ऑफ द वे जाकर डिसीजंस भी लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ क्रिकेट ठीक करना है, बाकी किसी चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 10 अहम नुक्ते, अहम बातें की हैं रमीज राजा ने, जो अहम चीजों की तरफ इशारा किया है, वो 10 पॉइंट्स, वो 10 नुक्ते, 10 बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो रमीज राजा ने यह कहा कि आज भी मेरे लिए एक फैन मूवमेंट होता है जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बात करता हूं, जब भी उनके साथ मुलाकात करता हूं, क्योंकि रमीज राजा के मुताबिक वो उनके लिए शायद दुनिया के बेहतरीन और सबसे बड़े एक हीरो हैं और वो हमेशा रहेंगे। सबसे पहले रमीज राजा ने कहा कि मैं विजन के साथ आया हूं और क्रिकेट की डायरेक्शन रीसेट करने की जरूरत है। कुछ मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। रमीज राजा ने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस होती है उसका ज्यादातर ताल्लुक उसका क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस से होता है, आउट ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस से होता है। यह बहुत अहम नुकता है और इसको समझने की जरूरत है। शोएब अख्तर ने माजी में एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी टीम की जीत और हार का ताल्लुक ग्राउंड में नहीं होता, बल्कि ड्रेसिंग रूम में होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी या हारेगी। रमीज राजा ने अपनी पहली बात जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डायरेक्शन है उसको रीसेट करने की जरूरत है। क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है असल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के साथ। तो वो जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर धड़ेबंदी थी, जो फेवरेटिज्म था, जो बाइस्डनेस थी, उसके बारे में उनका कहना था कि वो अब खत्म हो जाएगी। दूसरी बात रमीज राजा ने वाज़ेह तौर पर की है कि सबसे पहले हमें अपनी कोचिंग को रिविजिट करना होगा, क्योंकि हमारी कोचिंग टारगेटिंग नहीं है। हम अभी तक ये समझते हैं, या हमारा वो जो एक माजी का माइंडसेट है क्रिकेट को लेकर कि बाजू सीधा रखना है, फुटवर्क ठीक होना चाहिए, कोचिंग यहां तक महदूद है। साइकोलॉजिकल कोचिंग आज एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आज प्लेयर को आप मेंटली तैयार करते हैं, आज उसे कॉन्फिडेंस देते हैं कि क्योंकि क्रिकेट एक बाकायदा एक एजुकेशनल चीज बन गई है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स और कोचेस जो कि पढ़ लिख कर इस चीज की तरफ आते हैं, ना सिर्फ ग्राउंड में परफॉर्म करके। यह बड़ा अहम नुकता है और रमीज राजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि टारगेटिंग कोचिंग होगी हमारी। ऐसे कोचेस लाएंगे कि जो प्लेयर का माइंडसेट समझें, जो मौजूदा क्रिकेट के डायनामिक्स को समझें और जो डेटा एनालिसिस करके क्रिकेट टीम को मैदान में उतारें। यह बड़ा अहम नुकता है। और उसके बाद उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि आज भी अगर हमें पाकिस्तान में टैलेंट नहीं नजर आता तो फिर हम में कुछ ना कुछ खराबी है। यह बड़ा अहम नुकता है। माजी में हमने बेशुमार प्लेयर्स को चांस दिए, बेशुमार प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन उनमें से एक भी स्टार या एक भी हीरो बनकर सामने नहीं आया। और 2010 के बाद से ढूंढने से भी पाकिस्तान क्रिकेट में हमें हीरोज नहीं मिलते। और रमीज राजा ये कह रहे हैं कि अगर आज भी हमें अपनी गलियों में, अपने ग्राउंड्स में, अपनी लोकल सतह पर टैलेंट आज भी अगर नहीं नजर आ रहा, तो इसकी गलती कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड में है, क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज में है। और इन्हीं पॉलिसीज को और इसी टैलेंट को सामने उजागर करने के लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया हूं। उसके बाद चौथी बड़ी अहम बात की है रमीज राजा ने, जो शायद इससे पहले कम अज कम मैंने अपने जर्नलिज्म में नहीं सुनी या जिस पर बात नहीं की गई। पिचेस के बारे में जिक्र किया कि जो ग्राउंड, जो पाकिस्तान की पिचेस हैं वो क्रिकेट की असल में शहरग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब्जेक्ट यानी पिचेस आज तक ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ या इसके बारे में कोई पॉलिसीज नहीं बनाई गई हैं। यह बड़ा अहम मामला है, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्यूरेटर्स हैं वो आउटडेटेड हैं, उन्हें उनकी सॉइल स्टडी नहीं है, उनकी पिच की समझ नहीं है। आजकल दुनिया में जो भी लोग पिचेस बनाते हैं वो सॉइल साइंटिस्ट होते हैं। वो सारी हर चीज का तज्जिया करके, डेटा एनालिसिस करके उसके बाद पिच बनाते हैं। और हमने पड़ोसी मुल्क में, भारत में, ये चीज देखी है कि वो अपनी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेकर
अपनी प्लेयर्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसी पिचेस बनाते हैं जिनसे भारत आज दुनिया की एक बेहतरीन क्रिकेट टीम बनकर सामने आई है। पांचवां और बड़ा अहम नुकता रमीज राजा ने जो सामने रखा, अब सिंपल यह है कि जो टीम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर दी गई है हम इसे ही बैक करें। अगर आज भी स्ट्रांग लीडरशिप होगी तो यह वाली टीम जो इस वक्त सिलेक्ट कर दी गई है आने वाले महीनों में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20, ये उसको भी जिता देगी। एक अनडाइंग स्पिरिट की जरूरत है और इसी अनडाइंग स्पिरिट की वजह से हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हुई, उन्होंने टीम सेलेक्ट की और बहुत बड़े स्टार्स जिन्होंने माजी में परफॉर्म किया है उन्हें टीम से बाहर कर दिया और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया जिन्होंने गुज़श्ता जो भी परफॉर्मेंसेस रही हैं वो इतनी काबिल जिक्र या काबिल गौर नहीं रही कि वो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में जहां पर दुनिया के तगड़े किस्म के प्लेयर्स आ रहे हैं, जहां पर धांसू किस्म की परफॉर्मेंसेस लेकर प्लेयर्स आ रहे हैं, उनका परफॉर्म कर सके। तो रमीज राजा कह रहे हैं अभी वो वक्त नहीं है कि चेंजेस करें, अब उसको सपोर्ट करें, उसको बैक करें और अब चीयर अप करें। हमने इसी टीम के साथ अब जीतना है। और रमीज राजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर हर प्लेयर 10% अपना एक्स्ट्रा रोल प्ले करेगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि ये वर्ल्ड कप हम जरूर जीतेंगे। एक बहुत अहम पॉलिसी स्टेटमेंट दी है जो कि छठा अहम नुकता था इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं और उनकी जो रिटर्नरशिप है, उनके जो पैसे हैं, उन सब में 1-1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो अब जो 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं उनकी रिटर्नरशिप यानी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर दी गई है। और इससे उनका कहना था कि इससे सिस्टम की जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि माजी में तस्वर किया जाता था कि डिपार्टमेंट्स ही बड़ा अच्छा पैसा देते हैं और डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेलेंगे तो शायद 4 पैसे भी कमा लेंगे और कैरियर चलेगा। लेकिन अब रमीज राजा ने तमाम फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के लिए वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जनाब 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिए ताकि सिस्टम के अंदर से अनसर्टेनिटी खत्म हो। सातवां अहम नुकता और बड़ी अहम पॉइंट और बहुत अहम पेशरत वर्ल्ड कप से पहले, मैथ्यू हेडन। कौन भूल सकता है मैथ्यू हेडन को? ऑस्ट्रेलिया के बहुत तगड़े प्लेयर, ओपनिंग करते थे, लेफ्ट हैंडर, अपना एक करिश्मा था, विगर थी, पर्सनालिटी थी और एक एग्रेशन था बॉलर्स। और आज भी हम जब मैथ्यू हेडन का जिक्र सुनते हैं तो बहुत सारे बॉलर्स कांपते हैं, बहुत सारे बॉलर्स डरते हैं मैथ्यू हेडन के परफॉर्मेंसेस की वजह से। और वर्ल्ड कप के लिए उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग में लेकर आए हैं। बहुत ही अहम डिसीजन है। और रमीज राजा का यह कहना है कि चूंकि मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का हिस्सा रहे जिसने बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते हैं, आलमी कप जीते हैं, तो उनके ड्रेसिंग रूम में आने से एक एनर्जी डिफरेंट होगी, एक एग्रेशन डिफरेंट होगा। और हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस जहां पर भी जाते हैं उनकी अपनी एक पर्सनालिटी का करिश्मा होता है और यह बड़ा अच्छा डिसीजन है। और उसके साथ साथ फिलेंडर को भी लेकर आए हैं, बड़ा तगड़ा बॉलर है और उसको भी टीम में शामिल किया। और बाद में एक सवाल के जवाब में कहा कि एक पाकिस्तानी कोच को भी इस सारी चीज का हिस्सा बनाएंगे। और यह भी कहा है कि बेन कल्फला इन सब कोचेस के पैसे देगा। हमारी बेन कल्फला के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है तो एक स्टेक होल्डर और ज्यादा शामिल हो गया है जो कि अब कम से कम पैसे इस चीज में खर्च करेगा। उसके बाद जी आठवां बड़ा अहम नुकता वो ये है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए यानी इस टीम को 10% अपनी किरदार अदा करने की जरूरत है। जो प्लेयर 18 स्कोर कर रहा है वो 28 करे, जो 28 कर रहा है वो 38 करे, 10% अपना किरदार अदा करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। उसके बाद नामा अहम नुकता जो सबसे ज्यादा अहम है, जो हमने भारत में देखा कि राहुल द्रविड़ को अंडर 14 का कोच बनाकर भारत ने सिस्टम भी बना दिया और तगड़े प्लेयर्स भी इंटरनेशनल टीम को दिए हैं, वो है जी अंडर 19 T20 वर्ल्ड लीग, जो कि रमीज राजा ने कि नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं। और इसमें जो भी अंडर 19 के प्लेयर्स हैं हम उन्हें मेन स्ट्रीम करेंगे, उन्हें लाइमलाइट में लेकर आएंगे मीडिया के थ्रू, ताकि पीएसएल के लिए जब फ्रेंचाइजीज चूज करती हैं तो उनके लिए इमर्जिंग प्लेयर्स को पिक एंड चूज करना भी ज्यादा आसान होगा। और इससे यह होगा कि अंडर 19 के लिए, अंडर 19 में हम जो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं माजी में जिन्होंने बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया है, हम उनको अंडर 19 में लेकर जाएंगे, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होगा, मीडिया इन्वॉल्व होगा, तो उन्हें वहां पर जाकर काम करने में बड़ी आसानी होगी और वो अंडर 19 में प्लेयर्स को ट्रेन करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम स्कूल क्रिकेट को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे क्लब क्रिकेट के साथ, क्योंकि स्कूल क्रिकेट के पास ग्राउंड नहीं है, तो उससे यह होगा कि उन्हें स्ट्रेटेजिक और जो सहूलतें चाहिए होती हैं वो मैसर आ जाएंगी। और आखिरी और बहुत अहम नुकता है, कोई भी क्लब एक इंटरनेशनल प्लेयर भी प्रोड्यूस करेगा तो उसके बाद उसका जो सारा खर्चा है वो हम उठाएंगे। इस पोजीशन पर आया हूं तो डिसीजन लूंगा, यह बड़ा वाज़ेह मैसेज है। इस पोजीशन पर आया हूं तो डिसीजन लूंगा। आप यकीन कीजिए मिन हैसल कौम हम इस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, हम इन सारे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट के बाद साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है। हम पाकिस्तान में हमने माजी देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का
कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांड स्टार्स हमने प्रोड्यूस किए। पाकिस्तान की एक पहचान थी क्रिकेट। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेशी क्रिकेट को शामिल किया है और उनके बकौल एम्बेसडर से भी ज्यादा एम्बेसडर्स आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया में एक पहचान रही है और पाकिस्तान को अपनी वही पहचान बहाल करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।